हालेलुया। कितने लोग खुश हैं खुदावंद के घर में? खुश हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। यस, हालेलुया। और अपने आप को तैयार कर लीजिएगा वचन के लिए। यस, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को भेज के लोगों को चंगाई देता है। यस, तैयार हो जाइए। यस, अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिएगा। यस, कद्दूस बरहक और सच्चे खुदावंद, खालिक और मालिक आसमान और ज़मीन के पिता, आप सच्चे हैं, बरहक हैं और वादों के सच्चे खुदावंद हैं। आपकी हजूरी है, रूल कुदस का दबदबा है। आपके बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तिश की और बाखूर की मानिंद आपके हजूर पहुंची। और वक्त है कि आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। और आज का कलाम खुदावंद आपकी मर्जी के मुताबिक हो। अपने आप को, अपनी पूरी कलीसिया को आपके लहू में छुपाता हूँ आसमानी पिता। आज कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो और बहुत सारे लोगों का जीवन तब्दील हो जाए। आज अद्भुत और जलाली काम हो आज खुदावंदा, कुछ ऐसा हो जाए। आज का कलाम सबके लिए बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। ज़बूर 85 और उसकी 8 आयत हम देखेंगे। जी, हालेलुया। यस लॉर्ड। मैं सुनूंगा। जी, यहां पर क्या करेंगे जी? क्या लिखा है जी? मैं कौन सुनना चाहता है? कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग, और जो सुनता है वो ज्यादा सीख जाता है। जो सुनता है वो हमेशा सीख कर जाता है। तो कौन है जो सुनना चाहता है और क्या सुनना चाहता है आज वो? यस, आज कुछ सुनना चाहता है कोई। जी, मैं सुनूंगा कि खुदा क्या फरमाता है। ओह यस लॉर्ड, हम क्या सुनना चाहते हैं कि खुदा क्या फरमाते हैं। हालेलुया। मेरी अपनी बात नहीं, पड़ोसी की बात नहीं, आपके खामद की बात नहीं, आपकी बहन की बात नहीं, आपके भाई की बात नहीं, बल्कि जो खुदावंद खुदा फरमाता है हम वो सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। यस, और जो आज सुन लेगा उसका जीवन बदली होगा मेरे यीशु के नाम से। जो खुदावंद की बात को सुनेंगे उसके जीवन में तब्दीली आ जाएगी। यस लॉर्ड। मैं सुनूंगा कि खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। यस, खुदावंद आपसे कौन सी बातें करना चाह रहा है जी? सलामती की बातें। कलीसिया, खुदावंद आपसे क्या बात करने जा रहा है? सलामती की बातें। यस, और जहां सलामती होती है वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। तशरीफ रखिए खुदावंद के हुजूर में। आज तो किसी के जीवन में तब्दीली आने वाली है। हो सकता है कि सारी जिंदगी आपने लड़ाई झगड़ों में गुजार दी हो सकता है कि आपने अपना जीवन मुसीबतों में गुजार दिया हो, और कभी कभी आपके मुंह से एक अल्फाज भी निकला हो कि खुदावंद हमारी सुनता। ऐसे भी लोग होते हैं तंग आकर जिंदगी की मुसीबतों से आके कहते हैं कि खुदावंद हमारी सुनता नहीं है, खुदावंद हमसे नाराज हो गया है। ऐसे भी लोग कहते हैं, शायद इसलिए खुदावंद हमारी सुन नहीं रहा। लेकिन आज उन सब के साथ खुदावंद कौन सी बातें करने जा रहा है जी? सलामती की बातें करेगा। आज तो सलामती की बातें होंगी, प्यार की बातें होंगी, मोहब्बत की बातें होंगी खुदावंद की आपके लिए। और आज के बाद आपके जीवन में तब्दीली आएगी और आप खुद देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा हिजकिय्याह 34 बाब, उसकी 25, 26 और 27 आयत पढ़ेंगे। 34 जी, हिजकिय्याह 34 बाब जी। हिजकिय्याह 34 बाब, उसकी 25
26 और 27 आयत। और मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा। ओह हालेलुया। अब क्या हो रहा है जी? मैं उनके साथ, किनके साथ? जो अपने आप को ये सोचते हैं कि पता नहीं रब दी साडे नाल नाराजगी हो गई हुई है। अच्छा है ना, कुछ लोग सोचते साडे ते कर्म हुंदा ही नहीं, असी जेड़े काम नूं लाने हैं पुट्ठा हो जाता है। हम जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। जीवन में हमने बड़े दुख और तकलीफ देखी हैं, मुसीबतें देखी हैं, शायद खुदावंद हमसे नाराज हो गया है। उनके लिए आज एक पैगाम है कि खुदावंद उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूं। वो क्या जी? और मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा और सब बुरे दरिंदों को मुल्क से नाबूद करूंगा। हाँ सुनिए जी, जब सुलह का अहद आपसे बांधा जाएगा तो मुल्क से क्या होगा जी? दरिंदों को नाबूद कर देंगे। दरिंदों को, जो इंसानों को फाड़ खाते हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो छोड़े, अब शहर में तो आपको दरिंदे नजर नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी इंसानों के ऐसे रूप होते हैं कि वो दरिंदों से भी खतरनाक। बुआ जी, भैन जी बड़ी हंसी है। बिल्कुल जानते हैं कि कई कई इंसान ऐसे होते हैं जो दरिंदों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और कभी कभी गुस्से में आके हम कुछ जानवरों के नाम लेके आदमियों को कह देते हैं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ऐसे लोग कहते हैं। अब ये जो सुलह जब खुदावंद आपसे करेगा और आपसे अहद कर लेगा सुलह का, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि दरिंदों से आपको डर नहीं लगेगा। जितने भी खतरनाक लोग हैं उनसे आपको डर नहीं लगेगा। मैंने कहा कि सिर्फ दरिंदों से नहीं, बल्कि हर तरह के वायरस से, हर तरह की बीमारी से भी आप बचे रहेंगे मेरे यीशु के नाम से। अब सुलह का अहद बांध लिया ना खुदावंद ने, तो बचा के रखेगा आपको जी। और मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा और सब बुरे दरिंदों को मुल्क से नाबूद करूंगा, और वो बियाबान में सलामती से रहा करेंगे और जंगलों में सोएंगे। हालेलुया। अब ऐसा बात है कि वो बियाबान में सलामती से रहेंगे, जहां कोई ना हो। आपके दिल में जरा भी डर नहीं होगा कि मुझे कोई आके नुकसान पहुंचा देगा। हाँ, शेर आ जाएगा, हाथी आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, गधा आ जाएगा, आपको किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और यही है शहर में आप लोगों के लिए, आपको किसी चीज की कोई डर नहीं होगा। चोर आ जाएगा, कोई ठग जाएगा हमें, कोई हमारे साथ धोखा कर जाएगा, इस बात से आपको अब डरने की जरूरत नहीं होगी। जब सुलह का अहद खुदावंद आपसे बांधेगा तो आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसके साथ होगी। हाँ, वरना हाथ के हाथ ठग के ले जाते हैं लोग, ले जाते हैं ना जी, धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। और दुनिया में तो इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे, लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा जी। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बायस बनाऊंगा। और मैं जो मेरे पहाड़ के और जो खुदावंद के आसपास लोग रहते हैं ना, जितने भी, वो सब सलामती के साथ रहते हैं। जो उसकी पनाह में आ जाते हैं ना, जितने भी लोग, वो सारे सलामती से रहते हैं और सुख और चैन की नींद सोते हैं। डर नहीं होता उनके दिलों में। यस जी। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बायस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा। मैं यानी जो सीजन होगा जो भी, उसी पे मींह बरसेगा आपके जीवन में। जब आपको जरूरत होगी उसी टाइम धन भी आएगा आपके जीवन में, उसी टाइम आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जब आपको महसूस होता होगा कि अब होना चाहिए, अब तो मेरे जीवन में कुछ होना चाहिए, एंड उसी वक्त पर आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी यीशु के नाम से। एंड वक्त पे मींह बरसाएगा। जब आपकी जरूरत होगी उसी वक्त ही कोई अचानक आपको आकर दे देगा, और आप सोचोगे ये हो कैसे गया।
तो यहोवा यरी है, वो मैसर करना जानता है, और वो आसमानी पिता है, वो आपकी जरूरतों को भी जानता है। जी। और मैं बर वक्त में बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी। और क्या होगी जी? बरकत की बारिश होगी। पंजाबी च कहिए तो की, हाँ, वर्षा होगी, मी बरसेगा, ते ओरे च होएगा कि बरकत, बरकत आएंगी। बारिश आएगी। किस चीज की? बरकतों की। ओह, जिस चीज को भी आप हाथ लगाएंगे, जी, जिन्हों भी हाथ लाओगे, बरकत बन जाएगी। जिसको आप छू लोगे, बरकत का बायस होगा, आप ही को बरकत बना देगा। ऐसे आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घर में ऐसी बरकत आएगी। मैं कहता हूं कि आपके बर्तन छोटे पड़ जाएंगे, उसकी बरकतें कम नहीं होंगी। बोला है मी बरसाऊंगा, और जब मी बरसता है तो सब कुछ भीग जाता है ना। आदमी जब बारिश में जाए तो बिल्कुल भीग जाता है, हाँ, नहा लेता है। मैं कहता हूं ऐसे बरकतें आएंगी आपके जीवन में। मैं कहता हूं ऐसी बरकतें आएंगी, सर से लेके पांव तक बरकतों ही में भीगे होंगे आप, यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आप ऐसे हो जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि उसने अहद कर लिया है। देखिए, पक्की बात है कि उसने अहद किया है, और वो है सुलह का। और जब वो सुलह करता है तो उसके सामने, उसके साथ साथ कितनी बरकतें आपके जीवन में आ जाती हैं। सुलह हुई नहीं, सैन होए नहीं, जंग बंद हुई नहीं, नाल ही बरकतां शुरू हो गई। साथ ही साथ हाथ के हाथ ही बरकतें शुरू हो गई हैं, और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे ऐसी बरकतों के। जी, आगे। और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे, और जमीन अपना हासिल देगी। और वो मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे, और जमीन अपना हासिल देगी। यानी आपको हर तरफ से बरकत ही बरकत। हाँ, मैदान जहां आपको कुछ नजर नहीं था आ रहा, वहां से भी मेवे मिलेंगे। जमीन भी अपनी पैदावार देगी। हाँ, जहां आपको कुछ नहीं था हो रहा, हाँ, मैं कहता हूं कंजूस लोग भी आपकी दावतें करेंगे यीशु के नाम से। जिन्होंने किसी को चाय नहीं पिलाई, वो भी आपके लिए दावतें करेंगे यीशु के नाम से। जिसने कभी आपको खाना नहीं खिलाया, वो भी टेलीफोन करके कहेगा कि आज पाजी ताड़ी दावत है, क्योंकि खुदावन की ब्लेसिंग आ जाएगी तो हर तरफ हरियाली और बहाली आएगी मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। जी। और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे, और जमीन अपना हासिल देगी, और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और वो सलामती के साथ, इसका मतलब है कि कोई आपको तंग नहीं करेगा। मैंने कहा कि आपको कोई तंग नहीं करेगा। अगर तंग करने की बात है तो सिर्फ इंसान ही तंग नहीं करते, बीमारियां भी तंग करती हैं, कर्जा भी तंग करता है बंदे को, हालात भी ऐसे हो जाते हैं जो उसे तंग करते हैं। तो अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैं क्या जी, एक दूसरे का ध्यान रखियो, तंग नहीं करना। खामंद बीवी नू ना तंग करे, बीवी खामंद नू ना तंग करे, पुप्पो भतीजियां नू ना तंग करे, कोई किसी नू तंग ना करे, क्योंकि मेरे खुदावंद ने मेरे साथ सुलह का अहद बांधा है। अब मुझे कोई और तंग नहीं कर सकता, कोई मुझे नहीं सताएगा, और मैं सलामती के साथ उस मुल्क में बसूंगा। जिस मुल्क में मैं रहूंगा, मैं सलामती के साथ रहूंगा। कोई मुझे तंग नहीं करेगा, कोई मुझे नहीं कहेगा कुछ भी। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि खुदावंद ने मेरे साथ अहद बांधा है। यस लॉर्ड। और जब वो अहद बांधता है ना, तो ये देख लें कि सारी ब्लेसिंग खुद ब खुद ही मिलने लग जाती है। सुलह दे नाल ही खजाने खुल गए, आसमान खुल गया आपके लिए। हाँ, आपकी शिफा के लिए रास्ते खुल गए, आपके तरक्की के लिए रास्ते खुल गए। जहां आपको कुछ भी ब्लेसिंग नहीं थी मिल रही, आप देखेंगे कि अचानक आपको ब्लेसिंग मिलना शुरू हो गई है। आमीन। यस। और मैंने कहा कि इसी महीने में आप सब गवाही के साथ होंगे कि खुदावंद ने दे दी है मुझे ब्लेसिंग।
आमीन। और खुद आके बताएंगे आपके पास्टर जी ये हमें मिल गया है और ऐसा हो गया है यीशु के नाम से, क्योंकि खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ा के आपके साथ सुलह कर ली है। इसका मतलब है कि उसने आपके कसूर माफ कर दिए, आमीन। आपकी गलतियां माफ हो गई। इसीलिए तो सुलह हुई है। अगर वो आपकी बातों को याद रखता, आपके गुनाहों को याद रखता, तो आपसे सुलह नहीं करते। इसका मतलब है कि अब जो है मैं क्या जी आसमान दे खाते खुल गए ताड़े वास्ते यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया, यस लॉर्ड। आगे चलें जी यीशु के और वो नाम। सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा। सुनिएगा, कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ जुए हैं। जुआ समझते क्या किसको कहते हैं? जो बैलों के गले बैलों के ऊपर जो लकड़ी रखी हुई होती है, जब हल चलाते हैं तो वो जो उसके ऊपर, हाँ जाली पंजाली, हाँ बोला ऐसा बोझ है कुछ लोगों पर, बोझ है इस तरह का कि उनके कंधों पर बोझ है, जाली है, जुआ है। अब उसको जो है खुदावंद क्या करने जा रहा है जी? यानी जो चीजें कई दफा ऐसा होता है कि बंदा आगे को जाता है और उसे पीछे को खाई दिया जाता है, कोई है, और कई दफा चलना चाहता है तो सांस फूलता है, बोझ है, बोझ है। उस बोझ को खुदावंद ऐसा कर रहा है कि जिस वजह से वो बोझ है आपके जीवन में, उसी को काट देगा, उसी को तोड़ देगा आपको। और जब किसी के वो बंधन टूट जाए तो वो सांस भी ठीक ले सकता है, वो खुश भी रह सकता है। हाँ, बोझ में इंसान खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। बोझ जिस चीज पर भी है, कर्जे का हो, गुनाहों का हो, किसी और चीज का, वो खुश नहीं रह सकता जीवन में। और अपने ऊपर बोझ लेकर इंसान रिलैक्स जीवन नहीं गुजारता। भैणा कहंदियां ने बड़े ही टेंशन च हैं पास्टर जी, बच्चे बड़े सतांदे ने। बोझ होता है कुछ ना कुछ इंसान के जीवन में। और अगर वो कहते थोड़े जे बड़े हो जाएंगे तो असी भी सुकून दे साह लवांगे, हाली तो तंग ही करते रहते ने, बड़े बच्चे हो जाएंगे फिर असी सुकून लवांगे। हर कोई चाहता है अपने जीवन में कुछ सुकून, और जितनी चीजें दबा के रखने वाली हैं उन्हें खुदावंद तोड़ेगा यीशु के नाम में जी। और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा और उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। कुछ ऐसा है कि आपको हक नहीं मिलता, मेहनत तो करते हो लेकिन सिला नहीं मिलता, नहीं मिलता। मेहनत तो की जाती है, काम तो करते हो, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। कई दफा कहते हैं अच्छा जी अगर थोड़ी जी सैलरी बद हो जाए ना, तेरे नाल सब कुछ पूरा हो जाएगा, तो कुछ बच भी जाएगा। यानी मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लोग कहते हैं मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन जो मुझे मिलता है उससे मेरा गुजारा नहीं है। बोला है मेहनत तो करेंगे लेकिन उसका अजर नहीं मिलता। कह रहा है मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। क्या किसी ने तो बोझ डाला हुआ है आपको कि आपको आगे नहीं जाने दे रहा, आपकी तरक्की को रोका हुआ है, आपकी ब्लेसिंग को रोक दिया किसी ने तो आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोद दिया है। ऐसे नहीं बंदा नीचे गिरता, ऐसे नहीं रुकता, कोई होता है जो उसे रोकता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं नाकामी आपके सामने खुद ब खुद ही आ जाती। कोई ना कोई होता है जीवन में जो आपके पीछे इन कामों को करवाता है। खुदावंद कह रहा है कि वो सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। आमीन। वो सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। कई दफा हम किसी को देखते हैं, कोई कमजोर बेटी हो बेटा हो, तो हम कहते हैं बेटा तेरी सेहत क्या मसला है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्यों है तेरे इस तरह के हालात, मतलब तेरी बॉडी इस तरह की क्यों है? तो कोई कहता है इसको ये बीमारी है, इस बीमारी की वजह से इसकी सेहत नहीं बन रही, खाना नहीं ठीक तरीके से खा पा रही, मैदा ठीक नहीं है, टीबी है, कैंसर है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बॉडी नहीं बन पा रही।
वो सारी बीमारियां आज निकलेंगी मेरे यीशु के नाम से उनके जीवन आमीन। से, और देखेंगे कि उनके जीवन में खुशियां, बहाली और कामयाबी और तरक्की आएगी यीशु के नाम से। सेहत देखेंगे आप जीवन में उनके। और एक और अहद बांधना चाहता है खुदावंद आपके साथ। हिजकियेल 37 उसकी 26 और 27 आयत देखिएगा मेरे साथ। और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा। देखें जी, एक तो बांधा सुलह का और दूसरा बांधा सलामती का जी। और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अबदी अहद होगा। जी, यहाँ रुकते हैं। अब कहा है कि मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा, और वो जो उनके साथ अबदी अहद होगा। वो क्या होगा जी उनके साथ? अबदी अहद, हमेशा का अबदी अहद बोले तो फिर इस वक्त ये है कि ये टूटने वाला नहीं है। लिखा है ना नया नियम में, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा। और कई दफा हम कहते हैं कि ये हमारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। कुछ लोग बोलते हैं ये कर्जा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन एक बात भी देखिएगा, उस अहद को भी याद कर लो कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तू मुसीबत में था, तुझे रास्ता नहीं था मिल रहा, तो मैं तेरे साथ था जिसने तुझे संभाला हुआ था। खुदावंद कहेगा। अब बोलेंगे इतने दिन मैं मुसीबत में था, बोला इतने दिन जो तुझे बचा के रखने वाला था वो मैं हूं, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं हमेशा तक तेरे साथ रहूंगा। और वक्त है आज सलामती के अहद का कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, सलामती के साथ। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अबदी अहद होगा। और मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी बख्शूंगा और उनके दरमियान अपने मक़दस को हमेशा कायम करूंगा। ओह हालेलुया। मेरा खैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। मैं उनका खुदावंद और वो मेरे लोग होंगे। ओ यस। और मैं हमेशा उनके बीच में रहूंगा, हमेशा। हाँ जी। जब काम पे जाएंगे आप तो बोलिए वो हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि हम उनका। जब हम घर में होंगे तो हमारे साथ, जब हम सुपरमार्केट में जाएंगे तो हमारे साथ, हम जहाज में सफर करते होंगे तो हमारे साथ होगा। उसका वादा ये है कि दायमी है, ये कभी तब्दील होने वाला। मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कई दफा हम दुनिया के लोग परेशानी में आकर ये बात कह देते हैं कि शायद खुदावंद हमें भूल गए हैं। दूजे ने बंगला बना लिया, साडा हाली तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, दूसरे ने गाड़ी ले ली, ये पता नहीं खुदा सानू कदों। लेकिन आपके लिए उसने अपने प्रोग्राम रखे हुए हैं और वक्त पे वो आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। जो ये मैं बातें कहता हूं, इनका एक वक्त है। अभी आप शहर से बाहर निकले, पूरा हो जाए, आप घर जाएं, पूरा हो जाए, संडे वाले दिन टेलीफोन हो जाए, आ जाए आपको, आपके जीवन में कोई अच्छा काम हो जाए, मंडे वाले दिन हो जाए। खुदावंद का एक टाइम है, उस पे उसने कर देना है आपके जीवन में। कभी हम लोग तंग होकर कुछ कह देते हैं, इंसान है ना, जल्दी में कुछ बातें कर देता है। लेकिन खुदावंद वादों का सच्चा खुदावंद है। हमसे मिस्टेक हो जाती है, इंसान होते हुए हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है। हमें लगता है कि शायद खुदा सुन नहीं रहा, लेकिन वो हमें बेस्ट देने के लिए हर वक्त हमारे पास मौजूद रहता है। कभी हमारा दिल उकता जाता है, कभी हम परेशान हो जाते हैं दुनिया की बातों से, लेकिन खुदावंद के पास जो देने के लिए है ना, वो बहुत बेस्ट है। हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो आपको ना दे, उसका स्वभाव है कि मेरी बेटी तो इतनी सी चीज मांग रही है, मेरे पास तो देने के लिए इतना सारा है, तो ये मुझसे क्या मांग रही, मैं तो इसे और बेस्ट दूंगा जो तू मांग रही है, क्योंकि तू अपने हिसाब से मांग रही है बेटी।
बाप के पास देने के लिए तेरे बहुत अच्छी चीजें हैं तेरे जीवन में। वो जब देगा तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरे साथ अहबार देखिएगा 26 बाब की 9 आयत, नए पुराने आयतनामे में 3री बुक। अहबार 26 बाब और 9 आयत। और मैं तुम पर नजरे इनायत रखूंगा। सुनिएगा जी, मैं तुम पर नजरे इनायत रखूंगा, यानी मेरी फेवर तुम्हारे साथ होगी। यस लॉर्ड। और तुमको बरूमंद करूंगा, बढ़ोगे, फैलोगे और बढ़ाऊंगा। हाँ, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा। कहा जो अहद मैंने तुमसे अभी बोला है उसे क्या करूंगा जी? पूरा करूंगा। पूरा करूंगा। जो अहद मैंने तुम्हारे साथ बांधा है उसे मैं पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। और जो खुदावंद ने बोला है वो करके दिखाएगा आपके जीवन में। जो कुछ बरकतें उसने कही हैं वो आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। इसमें कमी कभी नहीं होगी। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश 12 बाब और उसकी 2 और 3 आयत जी। पैदाइश 12 बाब, पहली बुक जेनेसिस। यस, पहली बुक जी। अब इसके लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। ये बरकत आप अपने जीवन में साथ लेकर जाइएगा और बड़े ईमान और यकीन के साथ रिसीव कीजिएगा। ये ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये खुदावंद के बड़े वादे हैं और आपके जीवन में पूरे होंगे। यस लॉर्ड जी। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा जी? एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। बरकत दूंगा जी। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। और तेरा नाम सरफराज करूंगा, बुलंद करेगा मतलब। लोग आपको बदनाम करना चाहेंगे, मेरा यीशु कहता है कि मैं आपके नाम को सर बुलंद करूंगा, ऊंचा ऊपर को लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा। लोग आपको बदनाम करना चाहेंगे, मेरा यीशु मसीह पूरी दुनिया के सामने आपके नाम को ऊपर लेकर जाएगा। यस, और जितनी बुरी जुबानें हैं वो सारी चुप होंगी यीशु के नाम से। आमीन। यस, और जो आपको बदनाम करते हैं वो आपके हक में अब बोलने लग जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। और ऐसा होगा क्योंकि उसके वादा, उसने कहा कि जो मैंने अहद बांधा है मैं उसे पूरा करूंगा और आपके जीवन में पूरा होगा। यस लॉर्ड जी। सो तू बायसे बरकत हो। और तू क्या होगा जी? सो तू बायसे बरकत हो। तू बायसे बरकत होगा, तू खुद बरकत होगा जी। आप भरा होगा। सिस्टर जसविंदर जी गौर कीजिएगा कि तू पैसे बरकत बन गई, तेरा खामन पैसे बरकत हो गया, यानी आप खुद बरकत बन गए, हो गए। पहले जो रो रो के चाहिए मैनू ये चाहिए, मैनू वो चाहिए, खुदावंद कहते मैं तुझे इतना दे दूंगा, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि लोग तेरी वजह से बरकत पाएंगे। लोग कहेंगे कि ये मेरी बेटी इतनी ब्लेस्ड है, जिधर इधर हाथ कर दे उसकी मदद कर सकती है। हाँ, मेरा बेटा इतनी बरकत पाएगा कि लोग इससे मांगेंगे और ये लोगों की मदद करेगा। क्योंकि आप राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। आप भीख मंगे नहीं हैं कि आप बोले जी मैनू ये दे मेरी मदद कर। नहीं, लोग बोलेंगे और आप मदद करने वाले बनेंगे मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आप बरकत बन जाएंगे यीशु के नाम से। यस यस, आपका हाथ देने वाला होगा यीशु के नाम से। मैंने कहा कि देने वाला होगा, बोला कि मैं तुझे बरकत बना दूंगा। हाँ, ओह, किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी जीवन में। खुदावंद ऐसा करने जा रहा है आपके जीवन में जी। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। सुनिएगा जी, अब जो आपको मुबारक कहे उसे मैं बरकत दूंगा। जो आपके हक में बात करेगा खुदावंद भी उसके जीवन में भला कर देगा। आमीन। जब आपको बरकत बनाएगा ना तो लोग खुद ही आपके लिए दुआएं करेंगे।
यस, और ना जाने कितने लोगों के लिए आप बरकत का बाइस होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बाइस होंगे। जी, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। ओह, यानी अब ये बात आ गई, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हाँ, तेरा रब लड़ेगा। तुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं। आपको आगे लोग करेंगे कि वो जी बहन जी आपके खिलाफ बात कर रही है, वो भाई साहब आपके खिलाफ बात कर रहा है। आपको एक जवाब देना होगा कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा, मेरा खुदावंद उसे खुद जवाब दे देगा। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बरकत देगा उसे खुदावंद बरकत देगा। जो आपके खिलाफ बोलेगा, खुदावंद उसके खिलाफ खुदावंद बोलेगा। उसे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया, ये जितनी बातें हैं आपके मसा को कम कर देती हैं। जब आप दूसरों की बुराई करते हो, आपका अपना मसा आपके जीवन से कम हो जाता है। 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं। जितने रूहानी लोग हैं, जितने खुदावंद में चलने वाले हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब आप अपने मुंह से किसी की बुराई करते हैं, किसी के लिए बुरा करते हैं, बुरा मंसूबा बांधते हैं, उतनी आपकी रूह कम होती जाती है, उतना मसा आपका कम होता जाएगा, और खुद ब खुद ही जीवन में आप मुसीबतों को इनवाइट कर लोगे। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है आपके लिए मुश्किल को, आपने खुद अपने लिए मांग ली है। इसलिए याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी की जितनी जंग है वो खुदावंद खुद लड़ता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया वाले तो जरा सी कान में पड़ी नहीं और शुरू हो जाते, अच्छी चलते हैं, हिसाब किताब करेंगे, आज ही जाके उनसे बात करते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने क्या कहा है, क्योंकि बोला है कि वो तेरे नाम को ऊंचा करेगा, ऊंचा सरफराज करेगा। लोग दबाने की कोशिश करेंगे और जीवन निकलता जाएगा, ऊपर को आएगा। आपको दबाने की कोशिश करेंगे लोग, आप ऊपर को जाते जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि उसने वादा किया है। उसने कहा है कि जो मैंने किया है अहद, इसे मैं पूरा करूंगा, इसे मैं पूरा करूंगा। मैं आपसे कहता हूं, इस महीने के खत्म होने से पहले पहले यहां गवाही के साथ आएंगे आप यीशु के नाम से। आमीन। यस, ऐसा होगा आपके जीवन में। आप देखेंगे कि दुश्मन सज्जन बनेंगे यीशु के नाम से, रूठे हुए आपसे सुलह करेंगे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि हर बुरी जुबान जो आपके खिलाफ बोलती है वो खुद ब खुद चुप हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं ये करेंगे, ये हमारा खुदावंद हमारे लिए करेगा। वो दिलों को बदल देता है, वो सोचों को बदली कर देता है, वो ख्यालातों को बदली कर देता है, क्योंकि हमारा खुदावंद ऐसा ही है। जब उसकी फेवर आती है तो जंगली जानवर भी आपके दोस्त बन जाते हैं। यस, जो खतरनाक चीजें होती हैं वो भी आपके साथ हाथ मिला लेती हैं, क्योंकि आपके पास फेवर है। यस, जब डैनियल को शेर की कारों में डाला था तो शेरों के मुंह बंद कर दिए थे खुदावंद ने। हाँ, आपके लिए जितने भी बोलने वाले हैं ना, जितने भी बोलने वाले हैं, उनके मुंह बंद होने जा रहे हैं मेरे यीशु के नाम से। आमीन। यस, मैंने कहा कि उनके मुंह बंद होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप नहीं करेंगे, खुदावंद खुद करेगा। आप कुछ नहीं करोगे, मेरा खुदावंद खुद ब खुद उनके जीवन में ये कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप हिसाब किताब अगर जानते तो, नहीं तो अपनी उंगलियों पे गिन लो। जितनी ब्लेसिंग है वो अपने जीवन में आप देखेंगे यीशु के नाम से। आप जितने वादे हैं कलाम में वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं, और वो अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि जैसे आप ईमान के साथ रिसीव करोगे वैसे ही आपके जीवन में वो काम होने लग जाएगा, वैसे ही वो काम आपके जीवन में हो जाएगा। अपने बच्चों के जीवन में आप देखेंगे, अपने रिश्तेदारों के जीवन में देखेंगे। जो खुदावंद का मसा किया हुआ बंदा होता है ना, वो जिस बिल्डिंग में रहता है
उसके आस पड़ोस वाले भी बरकत पाते हैं मेरे यीशु के नाम से। जिस रोड से वो गुजर जाता है उसके आस पड़ोस वाले भी बरकत पाते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें बरकत बनाऊंगा। जैसे आप गुजरोगे ना जाने कितने लोगों के लिए आप बरकत का बाइस हो गए। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कलीसिया, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं हमारी ऑनलाइन फैमिली, उनके लिए भी, जब आप कहीं जा रहे होते हैं सफ़र पे, काम पे, घर से कहीं बाहर, तो जाते जाते दुआ करते रहिएगा। रोड पे भी जा रहे हैं तो दुआ करते जाइएगा। आपकी दुआ से ना जाने कितने लोग चंगे होंगे, चंगाई पाएंगे, शिफा पाएंगे, और कितने लोग बहाल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि आपका आवरा इतना बढ़ जाएगा, आपका रूह का मसा इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता भी नहीं होगा। जब आप गुजरे तो आपकी दुआ से कितने लोग ठीक हो गए मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि उसने आपको बरकत बना दिया है। सिर्फ यही बरकत नहीं कि पैसा आए अनाज आए, ऐसा नहीं है। आप दुनिया के लिए हर तरह से बरकत का बाइस बनेंगे। मैंने कहा कि हर तरह से बरकत का बाइस आप बन जाएंगे दुनिया में। आप में प्यार रहेगा आपका। जी कंप्लीट कर दिया जी कंप्लीट कर दीजिए। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ओ धरती पे रहने वाला हर एक कबीला, हर एक इंसान, वो अमेरिका में रहता हो, वो इस्राइल में रहता हो, वो इंडिया में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, इंग्लैंड में हो, वो बरकत कैसे पाएगा? तेरे वसीला से, हाथ रख के वसीले से, मेरे वसीले दिल दे नाल हाथ रख के कहो कि मेरे वसीले से बरकत, क्योंकि मेरे बाप ने ये मुझे बरकत दिया है, बरकत दे दी है। यस कहो जी, मेरे डैडी दे कोल किसी शायद ही कमी नहीं है। यस उसने मुझे ऐसा मसा दे दिया, उसने मुझे बरकत बना दी कि मैं कौमों के लिए बरकत का बाइस बनूंगा यीशु के नाम से। आमीन। यस मैं दुनिया के हर इंसान को, हर खित्ते के रहने वाले को प्यार और मोहब्बत दूंगा यीशु के नाम से, क्योंकि उसने मुझे बरकत बनाया है। मैं किसी के लिए लानत नहीं बनूंगा, किसी के लिए दुख का बाइस नहीं बनूंगा। मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मेरी वजह से किसी का दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने मुझे बरकत बना दिया है। उसने अपना प्यार मेरे अंदर डाल दिया है, मैं उसके प्यार को दुनिया में दूंगा। यस लॉर्ड। उसने कहा ना, मैंने खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो आपको भी उसने ऐसी बरकत दे दी है कि जो आपसे मिले, जो आपसे हाथ मिलाए, मैंने कहा कि वो बरकत पाए। मैंने कहा कि वो बरकत पाए। कहे जब से आपसे मुलाकात हुई है मन ही खुश हो गया है। जब आपको देखता हूं रूह खुश हो जाती है मेरी, क्योंकि रूह का मसा है आपके अंदर, यीशु की मोहब्बत है आपके अंदर। कई दफा कुछ ऐसे लोग होते हैं वो सामने आए तो चेहरा आदमी साइड पकड़ता है, नहीं पकड़ता, पकड़ते हैं ना। अच्छा ये मतलब कि पासे होके निकल जाइए, लेकिन आपके लिए ये नहीं होगा। आपको जो देखेगा वो दौड़ता हुआ आपके पास आएगा, उसे रूह का मसा महसूस होगी, यीशु की मोहब्बत आपके अंदर से नजर आएगी और वो आपको प्यार ही प्यार देगा और आप भी उसको प्यार बांटेंगे। यस अपने हाथों को उठा लीजिए आज यीशु के नाम से, और ये तमाम बरकतें लेकर जाएंगे आप अपने साथ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद ने अहद बांधा है सलामती का आपके साथ। यस वो हमेशा आपके साथ रहेगा। यस कभी भी आपसे जुदा नहीं होगा। यस क्योंकि उसका वादा है और वो वादों का सच्चा खुदावंद है। आज उसने वादा किया है तो आपके जीवन में पूरा होगा मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आपके जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम से। आपके किचन में, आपके पैसे में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके पॉकेट में कभी चीज की कमी नहीं होगी मेरे यीशु के नाम से। यस वाफर तादाद में होगा आपके जीवन में पैसा। मैंने कहा कि वाफर तादाद में होगा, लोगों की मदद करने के लिए आपके पास होगा। आपके धन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी मेरे यीशु के नाम से। आप अपने बच्चों की तरक्की देखेंगे मेरे यीशु के नाम से। ओह यस लॉर्ड, आपके जीवन के हर एक मसलों को हल करने के लिए मेरा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है।
आपके पुराने से पुराने केसों को हल कर देगा मेरा यीशु नासरी। आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी को आपके जीवन से दूर कर देगा मेरा यीशु नासरी, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। रूह का बड़ा मसा है यहाँ पर, और उसकी इस बड़ी हजूरी में हम सब के लिए बरकत चाहते हैं। एथेंस की सरजमीन से हम पूरी दुनिया के लिए सलामती का पैगाम भेजते हैं यीशु के नाम से। यस, मेरे यीशु ने आपसे अहद कर लिया है और वो उसे कभी नहीं तोड़ेगा। यस, मैंने कहा कि कभी नहीं तोड़ेगा। आपके जीवन में आज के बाद शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उन्होंने उसकी तरफ देखा और वो मुनव्वर हो गए और उनके चेहरे पर फिर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। आज के बाद आपका जीवन तब्दील हो गया यीशु के नाम से। आने वाले हफ्ते में आप सब गवाही के साथ यहाँ पर लौट कर आइएगा और बड़ी गवाहियां लेकर आइएगा यीशु के नाम से। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरू की दीवारें टूट गई, आप सब कामयाब बहाल हो गए और ये बरकतें आपकी हो गई मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।